8. अर्श, कुछ साल पहले हमारे देश में कोविड का माहौल चल रहा था जी। तो कोविड के दौरान एक चीज जो बोली जाती थी सबसे ज्यादा वो थी क्वारंटीन। या आप जो है अगर आप क्वारंटीन हो गए, हाँ। आप क्वारंटीन हो गए, अगर आपके अंदर इन्फेक्शन वगैरह पाया गया है तो घर में अपने आपको लॉक कर लीजिए, बेसिकली बंद कर लीजिए, वो क्वारंटीन हो गया अपनी सुरक्षा के लिए। एग्जैक्टली। तो अर्श, अब ये जो पैंडेमिक आया था ये टेक्निकली पहला पैंडेमिक तो है नहीं, इससे पहले कई बार जो है दुनिया पैंडेमिक्स को फेस कर चुकी है। जी। मैं आपको एक एग्जांपल देना चाहूंगा, ये बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी है जो मुझे क्वारंटीन और कोविड के दौरान पता लगी। ओके। कि इटली में एक आइलैंड है जिसका नाम है पोवेग्लिया, और ये आइलैंड जो है समझिए आप जो उनका वेनिस है, वेनिस के पास ही है। जी। अब होता क्या था कि 1830s में ये लोग ज्यादातर के जितने भी यूरोपियन कंट्रीज थी, लोग ट्रेडिंग पे बहुत ज्यादा निर्भर करते थे। तभी ईस्ट इंडिया कंपनी इंडिया आई और यहाँ से ट्रेडिंग के बहाने उन्होंने ट्रेडिंग करी, लूटा पाटा जो भी किया। जी। तो सिमिलरली विद इटली, उनकी भी बहुत सारी कॉलोनीज थी और वहां से उनकी ट्रेडिंग होती थी। शिप्स बेसिकली आती थी, मर्चेंट शिप्स। और उस जमाने में 1830s में एक बीमारी आई हुई थी जिसका नाम था प्लेग। जैसे हमारे लिए कोविड है, उनके लिए उस जमाने में प्लेग था। प्लेग बहुत ही लाइलाज बीमारी थी। आज हमें जितना नुकसान हुआ है कोविड में वर्ल्ड वाइड, उससे कहीं ज्यादा मात्रा में उस जमाने में पॉपुलेशन के परसेंटेज के हिसाब से उस जमाने में लोगों की डेथ हुई थी। कम से कम 16-17 लाख लोगों की डेथ हुई थी अकेले यूरोप के अंदर, प्लेग की वजह से, जो चूहों की वजह से होता है। चूहों की वजह से होती है। जी। अब उस दौर में लोग जो है लड़ाइयां करने जाते थे अलग अलग द्वीपों में, वहां से बीमारी होती थी, उसको लेके आते थे। अच्छा, उस जमाने में तभी ये जो है क्वारंटीन जो शब्द है वहीं से इसकी शुरुआत हुई थी। जब इटली में ये लोग आते थे प्लेग लेके, तो पोवेग्लिया आइलैंड पे, जो कि वेनिस से पहले पड़ता था, यहाँ पे शिप्स को रोका जाता था, उनका इंस्पेक्शन होता था, और जिस भी इंसान पे ये वायरस पाया जाता था प्लेग का, उसको हटा लिया जाता था, उसको यहाँ पे रेस्ट करने के लिए हिदायत दी जाती, क्वारंटीन कर दिया जाता, उसको क्वारंटीन कर दिया जाता। यहाँ पे क्वारंटा इज द इटालियन वर्ड जहाँ से क्वारंटीन आया है। ओके। अब आहिस्ता आहिस्ता क्या हुआ, ये जो आइलैंड है पोवेग्लिया, यहाँ पे जो इस किस्म के पेशेंट्स थे जिन्हें ये क्या था, और कई आमतौर पे जो मेंटल पेशेंट्स होते थे, जिन्हें मेंटल बीमारियां होती थी, उन्हें यहाँ पे रखना शुरू कर दिया गया। यहाँ की जो नॉर्मल पॉपुलेशन थी वो आहिस्ता आहिस्ता माइग्रेट कर गई मेनलैंड इटली में, और ये पूरा का पूरा आइलैंड जो है, ये समझ लीजिए आप एक मेडिकल हब बन गया जहाँ पे जमाने भर के मरीज आते थे, जिसमें प्लेग के भी मरीज होते थे, जिसमें मेंटल असाइलम के भी, मतलब ये मेंटल बीमारियों के भी पेशेंट्स वगैरह होते थे, उनके तरह तरह के इलाज चलते थे। कई बार इलाज में लोग फेल हो जाते थे, उनकी डेथ भी वहीं हो जाती थी। जी। तो आहिस्ता आहिस्ता जो है इस आइलैंड को लेके बड़ी किंवदंतियां फैलनी शुरू हो गई। इनफैक्ट एक बार की बात है, एक कहते हैं एक मेंटल डॉक्टर था, वो एक बेल टावर पे चढ़ा और उसने ये क्लेम किया कि मेरे ऊपर जो है मैड स्पिरिट्स पड़ गई हैं, और उसने वहां से कूद करके जान दे दी। ये रियल घटना है। ये रियल घटना। और आज तक उस आइलैंड में, खाली आइलैंड है, अबैंडन्ड आइलैंड है, वहां पे उस घंटे के बजने की आवाज आती है। ओके। इनफैक्ट इटली की सरकार ने उसको बेचना भी चाहा आइलैंड को, और एक बिल्डर को बेचा, लेकिन कई कुछ कारणों से कभी वो आइलैंड बिक ही नहीं पाया। उसने चाहा कि वहां जाके वो बीचेस बनाएगा, अपना जो है पैसा रिकवर करेगा, लेकिन वहां पे कभी कंस्ट्रक्शन हो ही नहीं पाया। वहां पे पता नहीं कोई ऐसी ताकतें हैं। आज भी जो बड़े रनिंग पैरानॉर्मल यूट्यूब चैनल्स हैं, ये स्टोरी फॉर एग्जांपल एक चैनल, बहुत बड़ा चैनल है, तो उसमें भी जो है इनकी स्टोरीज वगैरह जो है पोवेग्लिया की दिखाई गई, बताई गई हैं। जी। अब ये बड़ा इंटरेस्टिंग अर्श की मुझे याद है कुछ टाइम पहले हम लोग बात कर रहे थे काला पानी, सजाए काला पानी, और जो काला पानी का आइलैंड उसके बारे में, और कहते हैं कि वहां पे भी क्योंकि इतने सारे क्रांतिकारियों की, कितने लोग परेशान होके मरे होंगे, बड़े टॉर्चर में लोग वहां पे मरे हैं। तो उस वजह से ही जो है बड़ी टॉर्मेंटेड सी वहां की जो है एंटिटीज हैं, स्पिरिट्स हैं, वहां पे जो पैरानॉर्मल एक्टिविटीज जो पाई जाती हैं बड़ी डिस्टर्ब्ड होती हैं। एंड आई एम प्रीटी श्योर इस तरह के कई और आइलैंड हैं शायद दुनिया में। इनफैक्ट मुझे याद है एक आइलैंड है मैक्सिको सिटी में जिसको डेड डॉल आइलैंड भी बोलते हैं, आइलैंड ऑफ डेड डॉल्स। तो उसमें मतलब जैसे आपने इस तरह से बताया ना कि बहुत सारे लोग जो परेशान होकर या जिनको कोई गंभीर बीमारी हो गई वो मर गए, मुझे एकदम से कोविड वाला सीन याद आ गया। जब कोविड में बहुत सारे लोगों को क्वारंटीन कर दिया गया था, घर में ही हॉस्पिटल में रखा जा रहा था, तो वो जो वार्ड का माहौल था, मैंने वो खुद जाकर देखा है, काफी डिप्रेसिव। और मतलब अब ये कह लो कि बीमारी गंभीर है ये सोचकर आप खुद डिप्रेसिव हो जा रहे थे, या फिर वो माहौल डिप्रेसिव था, इसमें तो किसी को कुछ कहा नहीं जा सकता। लेकिन बहुत सारे ऐसी जगह भी थी जहां पे वो जगह ही हॉन्टेड करार दे दी गई। आइलैंड को तो हम बाद में आएंगे, लेकिन जगह भी हॉन्टेड करार दे दी गई। अर्श, मुझे याद है ये आपको बड़ा एक चहेता सा डायलॉग है। आप बोलते हैं कि लोग अक्सर जो है ना शमशान घाट को हॉन्टेड समझते हैं, जबकि मौत तो इंसान की हॉस्पिटल में होती है। तो यार जब आप हॉस्पिटल वगैरह में जाते हैं तो आपको अगर कोई वाइब आती है वहां से, या कोई ऐसी फ्रीक्वेंसीज महसूस होती हैं, तो लाइक
कैसी होती हैं हॉस्पिटल की फ्रीक्वेंसी? हॉस्पिटल की तो मतलब कुछ टाइम पहले एक हॉस्पिटल गए हुए थे साथ में। बिल्कुल बिल्कुल, मतलब हॉस्पिटल की तो बहुत अजीब हो जाता है, मतलब खुद दिल एकदम से बेचैन होने लगेगा, कुछ भी होने लगे। जैसे आइलैंड की बात हो रही है, हॉस्पिटल्स की बात हो रही है, जहां जहां पर बहुत ज्यादा ट्रॉमेटिक सिचुएशंस रही हैं, जैसे पागल खाना आप एक मान के चलो, और पागल खाने में एक और वार्ड होता है, वो इमरजेंसी वार्ड होता है, जिसमें उन पागलों को रखा जाता है जो मतलब लगभग एंड कगार पे होते हैं, जिनका मतलब उसके बाद फिर मरना लिखा होता है, तय होता है। ओके। वो जगह बहुत ज्यादा डिप्रेसिव होती है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि मैं किसी ये चीज एंडोर्स नहीं कर रहा हूँ कि मत जाओ या फिर कुछ ऐसा करो, बट आप जब जाओगे तो आपको खुद समझ में आएगा कि वहां पर क्या माहौल है। और हॉस्पिटल का जैसे आपने पूछा ना, तो मुझे एक्चुअली दिखता है कि ये चीजें हो क्या रही हैं सामने, कौन कितना डिप्रेसिव होके बैठा हुआ है। अब वो एक ऑरा के पर्सपेक्टिव से एक डिफरेंट चीज है जो मैं महसूस कर पाता हूँ। तो फॉर श्योर ये जो आइलैंड का भी जिस आप बता रहे हैं कि वहां पर प्लेग के मरीजों को रखा गया है, वहां पर जरूर कुछ ना कुछ ऐसा हॉन्टेड तो रहा होगा, जिसकी वजह से आज भी, जैसे आपने बोला कि इटली की सरकार ने बेचना चाहा पर बिकी नहीं। हाँ, पॉसिबली। आई मीन जैसे हमने आपको बताया, वो पोवेगलिया जो आइलैंड है वो मल्टीपल हॉन्टेड शोज वगैरह में भी आ चुका है। कई लोग वहाँ पे आज भी आके मतलब उसको टूरिस्ट स्पॉट बना दिया गया, हॉन्टेड टूरिस्ट स्पॉट की भाई। हाँ, लोग बनाना तो मुझे समझ में आता है क्या वाकई में ऐसी कोई जगह हो सकती है क्या कि जो हॉन्टेड टूरिज्म के लिए जानी जाती हो। बट वहां पे आज भी लोग जाते हैं, अपनी अपनी थ्योरीज इन्वेस्टिगेशन वगैरह करते हैं, और पता नहीं वहां पे क्या समझ में आता है क्या नहीं, बट टेक्निकली स्पीकिंग इट इज अ पैरानॉर्मल प्लेस। आइलैंड कभी आप गए हैं राहुल? मैं आपसे ऐसा पर्सनल पूछना चाहूंगा जहां पर कोई ऐसी जगह, देखिए घर में तो हम लोग रहते हैं, वो बहुत देर से वास करते हैं या फिर कहीं और चले गए वहां पे रह लिया, लेकिन क्या कभी किसी आप ऐसी जगह रहने गए हैं जहां पर करीबन 2-3 महीने से कोई रहा ना हो, एंड फिर आपने वहां पर थोड़ी देर के लिए टाइम स्पेंड किया हो, या फिर वहां पर आप रहने चले गए हो? कभी कुछ ऐसा हुआ है आपके साथ? फ्रॉम द टॉप ऑफ माई हेड, मैं पुणे में रहा करता था, और पुणे के पास एक जगह है अलीबाग जी। तो अलीबाग से पास में एक बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी है। एक आइलैंड है जिसको जंजीरा आइलैंड बोलते हैं, शायद अगर आपने उसका नाम सुना हो। जी सुना है, बट कभी गया नहीं हूँ वहां पे। बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी है। जंजीरा आइलैंड बेसिकली वो एक आइलैंड है जो कि अलीबाग के शोर से मुश्किल से आप लगा लीजिए 1.5-2 किलोमीटर आगे दूर होगा। ठीक है, मतलब आंखों से दिख जाता है। हाँ, आंखों से दूर से दिख जाता है। वहां पे जंजीरा का एक आइलैंड टापू है, और इंटरेस्टिंगली हिस्ट्री में एक सिद्दीस, पता है आपको क्या होते हैं? बताइए क्या होते हैं। सिद्दीस बेसिकली एक अफ्रीकन ट्राइब है जो कि इंडिया में रहती है। अगर आपने सुना होगा कि गुजरात के गांव में बड़े अफ्रीकन लोग हैं जो आज भी हैं, गुजराती बोलते हैं। तो बेसिकली सिद्दीस एक अफ्रीकन ट्राइब थी जो कि स्लेव ट्रेड से इंडिया आई थी। उसके बाद इवेंचुअली वो इंडिया में ही बस गई, और इनकी सिद्धि बेसिकली अफ्रीकन में मतलब होता है, जैसे हम लोग कहते हैं ना कि श्रीमान, वैसे ही अफ्रीका में श्रीमान की सिद्धि बोला जाता है। तो जो अमीर किस्म के अफ्रीकन होते हैं उनको सिद्धीज बोला जाता था। तो सिद्धीज की अपनी कम्युनिटी बन गई, और इन लोगों ने क्या किया कि जंजीरा के टापू पे कब्जा कर लिया। और ये लोग क्या करते थे कि जो शिप्स वहां से गुजरती थी, अलीबाग एक बहुत बड़ा पोर्ट था, तो उसमें जो है बेसिकली लूटमार वगैरह करते थे। तो इवेंचुअली जब शिवाजी महाराज ने जो है ज्यादातर के जंजीरा में जो है स्लेव ट्रेड होता था। ये लोग करते क्या था कि इंडिया से बहुत सारे स्लेव्स लाके, और बड़ी एक दुखद स्टोरी है। बेसिकली क्या होता था कि स्लेव्स में ज्यादातर के जो यूनिक्स होते हैं ना, बड़े महंगे बिकते हैं। उस जमाने में बिका करते थे कि मतलब यूनिक्स जो होते हैं, जो कि अब आप समझ गए ना, जो मतलब जो मेल भी और फीमेल दोनों होते हैं जी। वो एक ऐसे मर्द जो बेसिकली उनका जो जेंटल पार्ट्स होते हैं उन्हें काट दिया जाता है। तो बेसिकली होता ये था कि वो ऐसे मर्दों को लाते थे, उनका कास्ट्रेशन करते थे, उनका मेल पार्ट्स काटते थे, उसके बाद उन्हें हैरम्स वगैरह में बेचा जाता था। जो हैरम होता है उसके हैरम की सिक्योरिटी वगैरह करते थे जी। तो ये चीज वहां पे बहुत ज्यादा होती थी जंजीरा के टापू के अंदर। वहां से भर भर के लोग लाए जाते थे, उन्हें कास्ट्रेट किया जाता था, उसके बाद उन्हें जगह जगह पे ले आके बेचा जाता था, या कास्ट्रेट करके लाया जाता था वहां पर, और फिर उसके बाद इंडिया में मुगलों को इनको बेचा जाता था जी। जब शिवाजी महाराज का वहां पे साम्राज्य शुरू हुआ तो उन्होंने इवेंचुअली जो है जंजीरा को बड़ी मुश्किलों के बाद सिद्धियों को हरा करके वहां से मतलब उस जंजीरा के फोर्ट पे अपना राज चालू किया। तो आज अगर आप कभी जंजीरा के फोर्ट में जाएंगे तो फोर्ट वहां के जो लोकल ट्राइब्स हैं उनका ये कहना है कि आज भी वहां पे जो है मलाजाऊ दिया इस किस्म की आवाजें आती हैं कि वहां पे जो लोकल लड़के थे उनको काट कर मतलब उनको ला करके उन्हें बेसिकली नामर्द बनाने का जो उनका पूरा प्रोसेस होता आप इमेजिन कर सकते हैं कि बड़ा पेनफुल होता होगा अभी बिना किसी एनेस्थेटिक के। तो वो सब होता है। तो वहां के मतलब ना माहौल में यू कैन सेंस दैट टॉर्चर जो उस जमाने में वहां पे हुआ है। तो टेक्निकली वहां पे भी बोला जाता है कि अगर आपकी जो है जैसी अंधेरा होता है 8 बजे के बाद वहां कोई अलाउड नहीं होता है। और वहां पे कई बार ऐसा साइटिंग हुई कि वहां पे
अब होता ये था कि भाई कई लोग जो है वहां से कूद जाते थे, जो अपनी जान बचाने की कोशिश करते थे वहां से कूद जाते थे। तो जी। अक्सर लोग कहते हैं कि कई बार ऐसा देखा गया है कि वो कोई वहां से जंजीरा फोर्ट से कूदा है और नीचे आके समुद्र में गिरा है। तो ये हेलुसिनेट होता था लोगं को या फिर आई प्रॉपर गेस फिजिकली हेलुसिनेशन ही होता हो, क्योंकि वो तो Okay. पूरा वीरान है, पूरा जंजीरा का आइलैंड जी। फोर्ट है बेसिकली उस वहां पे। ओके। एक किला है और पूरा किला वीरान है। तो ये मुझे बड़ी आइलैंड्स में बड़ी इंटरेस्टिंग कहानी लगती है जंजीरा की, जो शायद बड़ी ज्यादा नोन नहीं है। शायद पब्लिक में उसको बहुत ज्यादा बताया नहीं गया क्योंकि ये For बहुत ज्यादा some reasons. डेंजरस है जो आप जिस तरह से जी बता जी रहे जी, हैं। मतलब ये हिस्ट्री के वो पार्ट्स हैं जिनको शायद हम लोग एक्नॉलेज नहीं करते कि ये भी हुआ करता था ये इस भी हुआ जमाने में। करता था। और राहुल, जैसे आपने ये बताया कि बहुत ज्यादा ट्रॉमेटिक सिचुएशंस रही होंगी वहां पे। जी। अभी हम लोगों ने पैरानॉर्मल पॉडकास्ट में जितनी भी बातें करी हैं उसमें यदि कोई मरा है या फिर यदि कहीं पर कुछ ऐसा हुआ है कि जिससे इंसान मर गया है, तो वो आप देखेंगे मोस्टली जितनी भी मैंने आपको एंटिटीज के बारे में बताया वो ट्रॉमेटिक सिचुएशंस में मरे हैं या किसी पर्टिकुलर अलग अलग सिचुएशंस में आके मर गए समहाउ। राइट। और मेरा ऐसा मानना है, अब ये मेरी अपनी थ्योरी, अपनी रिसर्च है कि राहुल, इस तरह के आइलैंड पे या फिर इस तरह के सुनसान या वीरान जगहों पे क्या होता है कि बहुत पुरानी जो एनर्जीज होती हैं, अगर उनके साथ कुछ गलत हुआ होगा, उदाहरण के तौर पे जो कानपुर में मैंने आपको एक पार्क दिखाया था जिसमें क्रांतिकारियों को पेड़ से लटका दिया गया था बहुत सारे, राइट। तो उन लोगों का ना, मुझे ऐसा लगता है वो जो ऑरा होता है ना, वो जो टेंस ऑरा होता है, वो उस आइलैंड या फिर उस वीरान जगह पर हमेशा के लिए बस जाता है, मेरा ऐसा मानना है। और ये किसी ना किसी चीज से एसोसिएट होता है। अब मैं आपको एक बहुत क्लियर एग्जांपल देके बताता हूँ। जैसे आइलैंड है राहुल, तो वहां पर क्या क्या होगा एक अंदाजे से बताइए। पेड़ पौधे होंगे, जमीन नारियल के पेड़ होंगे बहुत ज्यादा पेड़ होंगे इस तरीके से, जी। या जो अबेंडेंट प्लेसेस होंगी वहां पर पेड़ पौधे निकल आते हैं या घास फूस उगाती है, जो प्रकृति का नियम है, इसको बोला जाता है। ठीक है। अब क्या होता है राहुल कि कहा जाता है कि इनमें भी जान होती है जी। कहा जाता है कि इनमें भी जान होती है, और जान होने के बाद यदि कोई बहुत ज्यादा टेंस हो रहा है या कुछ ऐसा हो रहा है तो वो ऑरा एक्सचेंज होता ही होता है। और उसी वजह से हमें लगता है, जैसे मुंजा जो पिक्चर थी जिसके बारे में हम लोग डिस्कस कर चुके थे, उसमें चेटुक्वाडी एक जगह दिखाई गई है, ठीक है। हाँ जी, जो आई गेस इमेजिनरी है, फिक्शनल। हाँ, इमेजिनरी लगती है मुझे तो देखने में। तो अब चेटुक्वाडी में क्या है कि वहां पर दिखाते हैं कि एक पेड़ है, घना जंगल है, और स्टार्टिंग में ही उसका डायलॉग है कि ये चेटुक्वाडी एक ऐसी जगह है जहां पर जो श्रापित है, आप ऐसे मान के चलिए। तो जगह को श्रापित कब बोलते हैं? अब वो आइलैंड श्रापित क्यों है? क्योंकि आइलैंड में कोई एक ऐसी चीज है जो उस पूरे आइलैंड को हॉन्टेड बना रही है। ऐसा तो कभी नहीं हुआ होगा ना राहुल कि पूरा हॉन्टेड ही एकदम आइलैंड ही हॉन्टेड हो गया, पेड़ पौधे भी हॉन्टेड हो गए। अब इतना भी फिक्शन नहीं होता है कभी। कोई एक पर्टिकुलर चीज होती है, हादसा होता है या कोई सिचुएशन होती है जो उसको हॉन्टेड बना देता है, मेरा ऐसा मानना है। तो वहां पर जैसे मुंजा की अस्थियां गड़ी थी, तो वो पेड़ जो था वो हॉन्टेड था उस पूरे चेटुक्वाडी के अंदर। नहीं, पर आपको क्या लगता है कि ये मतलब लोगों की सोच की वजह से ज्यादा होता है, या फिर फिजिकली स्पीकिंग जहाँ पे भी ट्रॉमेटिक सिचुएशन ज्यादा होती हैं वहां पे शायद वाइब वैसी बन जाती है, क्योंकि यहाँ पे उस जगह ने पेन और बड़ी एक्सट्रीम लेवल पे एनर्जीज को देखा है, तो प्रॉब्ली। मैं आपको बताता हूँ राहुल, ये जिस तरह का आप बात बता रहे हैं मुझे, इसको बहुत न्यूट्रल माइंडसेट से अगर आप देखेंगे तो कैसे होगा वो मैं आपको बताता हूँ। अघोर घाट, जिसकी मैं आपको बात बताता रहता था, बनारस की जी, तो वहां पर कई बार ऐसा होता था कि लोग ना मरे हुए मिलते थे, बह के आ गए, लाश आ गई किनारे पे, राइट, उस साइड, दूसरे साइड बनारस के। अब होता है कि कोई इंसान बह गया भाई गंगा जी में, तो उधर साइड में अपना किनारे में उसकी लाश आ गई। पर क्या ये बताइए, ये भी ऐसा सच है क्या कि लोग कहते हैं कई बार, जैसे कई जो गरीब लोग होते हैं इनके पास संसाधन नहीं होते हैं अंतिम क्रिया करने के, उतना खर्चा करने के, वो भी, हाँ एग्जैक्टली, वो लोग आके बहा देते हैं कि मतलब गंगा मैया बहा दिया, नहीं करते, वो बहा देते हैं। एग्जैक्टली, ये बहुत गलत चीज है। मतलब हाँ, आपको नहीं पता, रियलिटी है, एक हार्श रियलिटी है, बट यू नीड टू डू बेसिक थिंग्स। तुमको बेसिक अन्न से तो उसको सींचना ही चाहिए जो इंसान को लाया गया, मेरा ऐसा मानना है। अब चूंकि जो अघोर घाट था तो वहां पर बहुत सारी लाशें आती थी, ठीक है। तो वहां के जो अघोरी थे, जब मेरी पर्सनली उनसे बात हुई, ऐसा कुछ मैंने इंसिडेंट नहीं देखा, बट उन्होंने मुझसे ये साझा किया कि जो इंसान डूबता होगा, ऐसे मान के चलो, वो कितना ट्रॉमेटिक सिचुएशन में होगा कि उसको निकलना है, वो बाहर नहीं आ पा रहा है। कुछ ने तो चलो खुदकुशी करी है, वो भी ट्रॉमेटिक सिचुएशन में है कि उसने कोई जानबूझकर तो नहीं कूदेगा ना कि हमें मरना है पानी के अंदर जाके। तो उनका ये कहना था कि वो जो बॉडी होती है ना, इवन अब चूंकि क्या होता है कि जब इंसान मर जाता है तो उसके शरीर से आत्मा निकल जाती है, अब शरीर केवल बॉडी बची है, तो
बॉडी से भी वो लोग कहते हैं कि उनकी ऐसी ऊर्जाएं आती हैं जो बहुत नेगेटिव हैं। कभी आपने ऐसा सुना है कि एक शव है जिसके अंदर कोई स्पिरिट नहीं है बट स्टिल वो नेगेटिव है? ये हो भी कैसे सकता है? मतलब मेरा अजम्पशन तो ये था कि इंसान अगर मर शरीर जो शव है बेसिकली वो तो एकदम न्यूट्रल अवस्था में होगा, राइट? यहीं से सारी चीजें जुड़ी है ना राहुल। मैंने उनसे पूछा कि आप ये कैसे कह सकते हैं कि ये नेगेटिव है, तो उनका ये कहना था कि ये बहुत ट्रॉमेटिक सिचुएशन में मरा है जब तक इसकी बॉडी गल नहीं जाती। बॉडी का जो मेन हेड का पार्ट होता है, जो हमारा अजना और सहस्त्ररार चक्र होता है, सबसे क्राउन चक्र जो होता है, जब तक ये चीज पूरी तरीके से गल नहीं जाती, तुम्हारा जो ऑरा इम्बैलेंस है ना, मतलब जो मरते समय तुम जिस ऑरा एनर्जीज में रहे होते हो वो तुम्हारी बॉडी के आसपास रहता है। और इसीलिए उनका एक तर्क ये भी था कि इसीलिए बॉडी को जला दिया जाता है कपाल क्रिया करके। ये उनका अपना एक तर्क था कि भाई कपाल क्रिया इसलिए करी जाती है। राइट। अर्श, मैंने चीज सुनी है, अच्छा ये क्योंकि हम लोग इसके बारे में बात कर रहे हैं, तो अमेरिका में जब सजाए मौत दी जाती है तो हम लोग फांसी लगाते हैं, वहां पे सिस्टम होता है सीट का। तो बेसिकली वो लोग सीट पे बांध के इलेक्ट्रिक शॉक देते हैं। ओके। तो वो उनका तरीका है किसी को मारने का, सजाए मौत देने का। ठीक है। अच्छा, लोग, अब ये मैंने सुना है, ठीक है, लोग कुछ बताते हैं, आई एम नॉट श्योर ये सही है गलत है, लेकिन लोग बताते हैं कि जब आप किसी को बिजली के झटके से मारते हैं तो उसको ये लोग जो है ना, मतलब जहां पे दफनाया जाता है वो कब्रिस्तान नॉर्मल कब्रिस्तान नहीं होता, वो लोग कहीं और जाके दफनाते हैं, क्योंकि उनका ऐसा मानना है कि जहां पे उसको दफनाया जाएगा वो एरिया बैरन हो जाता है। ये मुझे नहीं पता था। अब देखिए, आपने क्योंकि जस्ट बोला कि भाई ट्रॉमा में इंसान की एनर्जी अलग लेवल पे, आप वहां पे तो जिसको इलेक्ट्रिक शॉक दिए जा रहे हैं वो तो टेक्निकली बहुत अलग, उसमें मतलब उसकी बॉडी तो फिजिकली एक अलग जोन में होगी, राइट? इवन उसकी मसल मेमोरी में भी स्ट्रेस होगा। एग्जैक्टली, उसकी मसल मेमोरी तक में स्ट्रेस होगा, क्योंकि भाई उसको बिजली के झटके मिलने हैं 440 वोल्ट के ज्यादा के, तो मतलब वो आपके सिस्टम में वाइब्रेट तो करेगा ना यार कुछ हद तक का। भाई जैसे अर्थिंग होती है, अर्थिंग क्या होता है, अर्थ एब्जॉर्ब करती है, ऐसी आपकी बॉडी है, वो झटका उसको लग रहा है तो रईस कहीं ना कहीं तो एब्जॉर्ब कर रहा होगा ना उसको। तो अब जैसा आपने बोला, मुझे लगता है कि वो जो डेड बॉडी होती होगी, अब लोग बताते हैं कि उसमें कई बार अक्सर ऐसा होता है कि डेड बॉडी में एक अंदर स्पार्किंग हो जाती है, वो लोग निकालते हैं उसको बॉडी के अंदर से, कहीं स्पार्क बार निकल आते हैं। ओके। इलेक्ट्रिसिटी और अंदर आग, क्योंकि वो उसमें आप अंदर से बॉडी जल जाती है और कई बार अंदर से जो है स्पार्किंग हो जाती है। बड़ा मुझे उम्मीद नहीं थी कि ह्यूमन बॉडी में ऐसा भी होता होगा, बट होता है। इंसान के अंदर बॉडी, हम लोग भी तो एनर्जी इलेक्ट्रिसिटी को वो करते हैं ना, हम लोग भी सेमीकंडक्टर टाइप के हैं, लोग आधा कंडक्शन करते हैं जी। तो हाँ, आई मीन जो कह रहे हैं आप कि अगर कोई ट्रॉमेटिक सिचुएशन में इंसान मरता है जी, तो आई एम गेसिंग अज्यूमिंग कि वो कहीं ना कहीं एक हाइपर फेज में तो होता होगा। इवन अभी थोड़े दिनों पहले शायद हम लोग जब बात कर रहे थे राहुल पैरानॉर्मल के विषय में, तो आपने ही मुझे बताया था कि बॉडी में स्ट्रेस रह जाता है जब आप ऐसा कुछ करते हैं, तो आपकी मसल मेमोरी में स्ट्रेस आता है। मतलब कुछ ऐसा होता है कि मसल मेमोरी में स्ट्रेस आता है। जैसे आप मान लीजिए कुछ खा रहे हैं या फिर कुछ ऐसा खा रहे हैं जो आपके बॉडी के हिसाब से नहीं एक्यूरेट है, तो आपकी मसल मेमोरी में मरने के बाद वो स्ट्रेस बना रहेगा। शायद हम लोगों की ऐसी कुछ बात हो रही थी बीच में, तो वो मुझे इस चीज से कनेक्ट हुआ कि यस, मरने के बाद भी हमारी जो मांसपेशियां है ना, वो शरीर में बची हुई ऊर्जा के हिसाब से रिएक्ट करती हैं। मेरा ऐसा मानना, जब तक वो ऊर्जाएं निहित रहती हैं हमारी बॉडी में। अब ऐसा तो है नहीं कि तुम मर गए तो एकदम से सब कुछ निकल गया, पूरी अर्थिंग खत्म हो गई तुम्हारी। जलाने का कॉन्सेप्ट ही क्यों है? जब इंसान सुसाइड करता है राहुल, हम आइलैंड पे भी आएंगे, लेकिन जब इंसान सुसाइड करता है तो क्यों उसको जलाते नहीं है? ये भी एक बड़ा अजीब सा टॉपिक है। उसको पोस्टमार्टम के लिए ले जाया जाता है, फिर पूरी बॉडी अंदर से खोखली कर दी जाती है। नहीं, पर पोस्टमार्टम के बाद तो उसको जलाया जा सकता है। मतलब राइट? उससे पहले तो उसका पूरा एकदम छानबीन कर ली जाती है कि क्या है क्या नहीं है बॉडी में। मुझे ऐसा लगता है कि जब आप बॉडी के अंदर से उसको पूरा खोखला कर देंगे, आप रबड़ का बना देंगे उस बॉडी को, तो शायद उसके अंदर कुछ रहेगा ही नहीं वैसा वाला ट्रॉमेटिक वाला। पॉसिबली, मे बी, आई मीन। और जिस तरह से आप बता रहे हैं कि एक आइलैंड था, वहां पर प्लेग के जो मरीज थे, अब आप सोचिए अगर उन मरीजों में से कुछ ऐसे भी होंगे जो बहुत ज्यादा परेशान होंगे, कुछ ऐसे भी होंगे जिनको अपने घर वालों की देखभाल करनी होगी एक तरीके से। मतलब मैं बहुत स्ट्रांगली रिलेट करता हूँ, क्योंकि मैंने डेड बॉडीज का अंतिम संस्कार किया है कोरोना के टाइम पे। मैंने देखा है उस चीज को, तो ये देखा है कि बहुत ज्यादा डिप्रेसिंग सीन रहता था। जब आप लाश का मुंह देखते हैं ना राहुल, जो लाश कोरोना से होकर आई होती, मैं ये नहीं कहता हूँ कि उसको छूने से मुझे कोरोना हो जाएगा, लेकिन उसकी बॉडी, उसका चेहरा, मतलब आपको देख के लगता है कि वो कुछ तो है जो बहुत ज्यादा दर्द में मरा है ये आदमी।
ये आपको ये- लाश को देखने से समझ में आता है। आपने इतना इंटरेस्टिंग पॉइंट उठाया हर्ष। मैं जी। ये अगर आपसे पूछूं, ये ना, मैं एक्चुअली कई बार मैं आपसे पूछना भी चाहता था, जैसे टच वुड, थैंकफुली जब मेरे फादर साहब की मौत जी। हुई, मैंने आपको बताया कि वो घर पे आ चुके थे, सुबह उन्होंने स्नान वान किया, नहाया धोया, उसके बाद उनकी जो है डेथ हुई एकदम मतलब पीसफुल उसमें माहौल में। तो उनका जो लाइक जिसको मैं लास्ट एक्सप्रेशन बोलता हूँ, वो काफी पीसफुल था। तो अगर मैं उनको अभी याद करता हूँ उनकी लाइक उनके पार्थिव शरीर को, उनकी बॉडी को, तो वो इतना ट्रोमैटिक एक्सपीरियंस नहीं है मेरे लिए। मैंने कुछ दिनों पहले मैंने आपको बताया कि मेरे दोस्त थे, उनके फादर को कैंसर हो गया था, जो कि काफी एक्टिव थे, उसके बावजूद उन्हें जी, कैंसर हो गया। और इतने ज्यादा कैंसर से उसके बाद अरे वो कौन सी थेरेपी होती है जिसके बाद होती है, कीमोथेरेपी। कीमोथेरेपी से इतना ज्यादा वो झेल करके उनकी डेथ हुई ना। जब मैंने उनकी बॉडी देखी, उनकी बॉडी पूरी ब्लू पड़ गई थी, चेहरा उनका सिकुड़ गया था, लाइक नॉर्मल साइज का 1/3 साइज रह गया था। समझ में आ रहा दूर से देख के यार कितने इंसान दर्द में गया होगा। तो ये आपने जो बात बोली ना कि ये इनफैक्ट मुझे भी लगता है कि आप किसी डेड बॉडी को देख के आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कैसे कितने वो शांति में, कितने उसमें गया है। मतलब मेरे हिसाब से ना राहुल, एक आम इंसान भी, देयर इज नो सच थिंग एज पैरानॉर्मल एक्सपर्ट, मतलब रिसर्चर एक्सपर्ट ऐसा कुछ नहीं होता। एग्जैक्टली। आप अगर ऑब्जर्वर अच्छे हो तो आप सब कुछ समझ जाओगे। मतलब अगर मैं किसी कोई डेड बॉडी आती है उसको मैं देख के कुछ समझता हूँ, लेट सपोज सिद्धियों को हटा दे, कुछ चीजों को हटा दे, और मैं बोलता हूँ कि ये इंसान स्ट्रेस में मरा है, तो उसके हाव भाव बता रहे हैं, उसकी जो बॉडी लैंग्वेज है, जिस हिसाब से वो आया है वो बता रहा है। उसके लिए आपको साइंटिस्ट होने की जरूरत नहीं है। एग्जैक्टली, कोई एक्सपर्ट होने की जरूरत नहीं है, वो देख के समझ में आ रहा है। अब वो ट्रॉमेटिक सिचुएशन में मरा है, उसको जलाया गया। अच्छा, एक और चीज है, मैंने जलने का प्रोसेस बहुत इन डेप्थ देखा है। आई एम सो सॉरी, मैं इसमें थोड़ा डीप जाऊंगा ताकि आपको Definitely. इस ट्रॉमेटिक सिचुएशन को समझ में आए। तो जब इंसान जलता है ना राहुल, तो क्या होता है कि आग लगाई जाती है पूरे शरीर में, और धीरे धीरे फिर पैर जो घुटने के ऊपर होते हैं वो टूट जाते हैं। कभी कभी ऐसा होता है कि पैर आगे निकल गए, या फिर बॉडी पीछे चली गई पूरी की पूरी, सर फूट गया, सर फट गया जोर से। तो ऐसा कहते हैं कि जब जलता है, मैंने तो डायरेक्ट ऐसे सामने से जलता हुआ देखा विदाउट लकड़ी, कि ऐसे जब जल रहा है। वैसे क्या करते हैं कि जब अंतिम संस्कार होता है तो लाश को रखते हैं, उसके ऊपर लकड़ियां रख देते हैं, जी। ताकि आप पूरी तरीके से उसे जलता हुआ ना देखो। ये विधान में ही नहीं है, बट कुछ कुछ ऐसे पॉइंट्स होते हैं जहां हम देख सकते हैं। तो मैंने जब देखा तो वो इंसान ना बहुत स्ट्रेस में था राहुल। वो दिखा मुझे, एक करीबन 45 से 50 साल का इंसान होगा, काफी स्ट्रेस में मरा था वो। और उसकी 2 लड़कियां थी शादी करने के लिए, बीवी थी, तो बहुत सारे लोग थे और उसके लिए रो रहे थे। आग में जलाने के बाद करीबन यही करीब हुए होंगे 5 मिनट। उसका चेहरा पहले एकदम अजीब सा लग रहा था देखने में, पर 5-10 मिनट के बाद एकदम शिथिल हो गया उसका चेहरा, एकदम शांत हो गया। मतलब मैं एक्सप्लेन नहीं कर पाऊंगा, उसका चेहरा एकदम शांत हो गया। ऐसा लग रहा था कि अब इसको, ये शून्य हो चुका है, इसके अंदर अब कुछ है ही नहीं, सारी एनर्जी निकल चुकी है इसके बॉडी से। वो दिखने से समझ में आ जाता है। वो मसल मेमोरी में भी अब जो कहीं ना कहीं मैंने एनर्जीज की बात करी थी, अब वो भी नहीं बची है कुल मिला के। तो वही जो मेमोरी है, जो इवन डेड बॉडी को भी जिंदा, मतलब ऐसा लगता है कि जिंदा कर देती है। मुझे लगता है कि आइलैंड्स पे जिनकी आप बात बता रहे हैं, वहां पर इस तरह की एनर्जी एग्जिस्ट करती होंगी। इवन आप कभी अगर दिल्ली जाएं और वहां पर मालचा महल में जाएं, जिसको लोग कहते हैं कि बड़ा हॉन्टेड है और ऐसा है, उस महल का क्या सिनेरियो है कि बहुत स्ट्रेसफुल सिचुएशंस रही हैं वहां पे, बड़ा न जाने क्या क्या हुआ है। वो तो टीवी में भी आया है, हम लोग शायद कर चुके हैं, हम लोग एपिसोड्स भी कर चुके हैं उसके ऊपर। वहां पर जो बंदा था वो सबको भगा देता था कि यहाँ किसी को नहीं आना है। प्रिंस जो थे, आई थिंक अवध का ही प्रिंस था वो। जी, मतलब उनका क्लेम था ऐसा, बाय द वे क्लेम था जी। तो अब क्या झूठा निकला झूठा निकला बाद में। तो हुआ क्या कि वो लोग बड़े ट्रॉमेटिक उसमें मरे हैं। तो अब अगर वहां पर कोई भूत प्रेत है भी नहीं ना राहुल, मतलब मेरे हिसाब से तो नहीं है, टू बी वेरी ऑनेस्ट। मालचा महल में ऐसा कुछ भूत प्रेत वाला सिनेरियो नहीं। इवन मैं राम अशोक जी के साथ भी गया था और ऐसा कुछ भी नहीं है। लेकिन उनके जो ट्रॉमेटिक ऑराज है ना, वो वहां पर अभी भी मौजूद है राहुल। आपको लगेगा। वहां की स्टोरी क्या है? वहां की स्टोरी ये है कि उस जो लेडी थी जो आखिरी बची थी, उसने हीरा खा लिया था अपने, मतलब जो आखिरी हीरा बचा था उसने खा लिया था, समथिंग लाइक दैट। वो जो उसका टेंस ऑरा है ना, वो कहीं ना कहीं एक दबाव महसूस कराता है। जैसे शमशान जाने पर आपको एक दबाव महसूस होता है, शायद वहां पर इतनी सारी आग जल रही है, इतनी सारी चीजों, लकड़ियां जल रही हैं, इस वजह से। लेकिन इस तरह के अबेंडेंट प्लेसेस में तो लकड़ियां नहीं जलती ना। कभी भी आप नोटिस करोगे तो अबेंडेंट प्लेसेस, आइलैंड्स, या फिर जो बड़े अजीब टाइप के घर होते हैं जहां पर ट्रॉमा घूम रहा होता है चारों तरफ, वहां पर आपको वैसा ही दबाव महसूस होगा जैसा आपको इन सारी जगह पर हो रहा है। मेरा ऐसा मानना है। पॉसिबली
और बड़ा ही अजीब है ये। अर्श, हालांकि ये अनरिलेटेड है, जी। बट एक स्टोरी है, क्योंकि आपने वो डेड बॉडी के एक्सप्रेशन वाली बात करी, तो ये किस्सा पुणे का है। जब मैं अपने इंजीनियरिंग कॉलेज में था, और एक बार की बात है, एक हमारा जूनियर था, बड़ा ही नालायक किस्म का जूनियर था वो, बिहार का था, 24 घंटे नशे पट्टी में रहता था वो। तो वो मेरे एक दोस्त की बाइक मांग के ले गया, ठीक है, बाइक हम लोग दे दिया करते थे जूनियरों को। अच्छा, हुआ क्या कि ये लोग गए हाईवे पे कहीं दारू पीने के लिए। उसके बाद लौटने में ये नशे में धुत होके जो है ये बाइक चलाए, ये इसके दोस्त ने मना किया जी। इसके बावजूद जो है इसने बाइक ले लिया, और रास्ते में एक जगह क्या था, ये लोग फ्लाईओवर पे चढ़े। फ्लाईओवर उस टाइम बन रहा था, फ्लाईओवर आधा ही बना था, तो ये उस फ्लाईओवर का चढ़ गए, और उस टाइम नशे में उनको पता नहीं लगा कि ये अंडर कंस्ट्रक्शन है, ऊपर गए आधा, और ये फुल स्पीड में। ओके। और उसके बाद जो है ये मतलब फ्लाईओवर से आधे बने फ्लाईओवर से नीचे। जी। अब जो लड़का पीछे बैठा था वो तो रास्ते हवा में ही हार्ट अटैक से मर गया, ठीक है। और जो दूसरा था, क्योंकि वो भारी नशे में था, जो चला रहा था, शायद उसको पता लगा नहीं, वो नीचे गिरा और फिर उसका पूरा चेहरा स्क्वाश हो गया, बाइक के वेट ये सब हुआ। तो बहरहाल जो पीछे वाले की जो बॉडी थी वो थोड़ा अलग मिली, और जब उसकी बॉडी हम लोगों ने देखी ना, तो एक वो आप इमेजिन करिए कि आप ऊपर से कहीं गिरे तो कैसा बॉडी में अचानक से शॉक आता है ना जी, कि एकदम झटका लगती है, और मतलब ये लगता है कि क्या हो गया, अचानक झटका सा वाला मोमेंट होता है। तो वैसा जो है ना, उसके बॉडी का आखिरी एक्शन सेम टाइम हूबहू वैसा ही था कि आप मान लो कि कुर्सी में बैठे हो, अचानक से पीछे टेक लेने के लिए जाए, और अचानक कैसे नहीं कोई कुर्सी गिरने लगता है और आपको एकदम जो है झटका सा लगता है। एग्जैक्टली वैसे ही सिचुएशन में जो है उसकी लाश, और उसी एक्सप्रेशन के साथ हमें उसकी लाश जो है वहां से वो बहुत खतरनाक लग रही होगी राहुल, देखने में बहुत ज्यादा, मतलब उसकी आंखें बंद नहीं हो रही थी, बड़ी मुश्किल से, तो बाद में कुछ वो सोल्यूशन वगैरह डाल के उसकी आंखें बंद करी। उसकी आंख मत समझे बल्कि ऐसे खुली थी बड़ी, और वो फैलती ही जा रही, खुलती ही जा रही थी जी, समझ रहे। नॉर्मल से उसकी आंख कम से कम 3 टाइम बड़ी लग रही थी, बड़ी एक तरीके से बड़े डरावनी सी उसकी लाश थी जी। तो ये एक बड़ा फैक्ट है कि आई थिंक जो हमारा लास्टिंग एक्सप्रेशन या लास्टिंग एनर्जी जिस भी उसमें रहती है, जोन में रहती है, शायद हमारी बॉडी उसमें रहती है तब तक जब तक उसको जला ना दे या फिर दफना ना दे। बिल्कुल। अर्श, अगर बात हम लोग एक्सप्रेशंस वगैरह की कर रहे हैं, तो अभी आपने जिक्र किया था कि एक आइलैंड के बारे में हम लोग बात कर रहे थे, जो कि शायद मैक्सिको सिटी का आइलैंड है, और उस आइलैंड को बोला जाता है द आइलैंड ऑफ डेड डॉल्स। यस। एंड स्ट्रेंजली, सरप्राइजिंगली, उसका एक कंटेम्पररी इंडिया में भी है, कलकत्ता में भी है, जिसको शायद पुतल बाड़ी के नाम से जाना जाता है।